हे एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 18.4 क्वेश्चन 1 to 6। हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द थिकनेस ऑफ अ मेटल पाइप इज 1 सेंटीमीटर, इट्स इनर डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेटल नीडेड फॉर अ पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर। अब इसमें बता रहा है कि जो पाइप की मोटाई है वो कितनी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहा है जो उसके अंदर के जो डायमीटर है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखो एक जैसे हमारे पास एक पाइप है, सपोज ये हमारा एक पाइप है, ठीक है। ये हमारा एक पाइप है, ठीक है। इसकी जो थिकनेस है, मतलब जो ये मोटाई है इसकी, वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। जो कुछ में कहा भी गया है क्वेश्चन में कि पाइप इज 1 सेंटीमीटर, क्या है थिकनेस है, मतलब मेटल पाइप है जो 1 सेंटीमीटर कितना मोटा है वो, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या किया है, जो डायमीटर है कहाँ है ये, देखो इनर डायमीटर मतलब अंदर का डायमीटर। क्या कह रहा है, इनर डायमीटर है जो वो कितना है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखो इनर डायमीटर कैसे, ये जो अंदर का पाइप है, ये अंदर का जो पार्ट दिख रहा है, पाइप नहीं पार्ट, तो हम अंदर का पार्ट को यहां पर एक ड्रॉ कर देते हैं पहले, ठीक है। तो ये अंदर का जो पार्ट है इसका जो रेडियस है, सॉरी डायमीटर है, वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। ये हो गया 14 सेंटीमीटर। अब देखो इसका जो डायमीटर हमें पता है इस पार्ट का, तो हम लोग आराम से इनर का रेडियस निकाल लेते हैं, ठीक है। इनर रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग स्मॉल आर से, ठीक है। तो इनर रेडियस आई आर लिख दिया, आई से इनर, आर से रेडियस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डायमीटर बाई 2। डायमीटर कितना हमारा 14 बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। समझ गए इतनी बात कि जो हमें इनर दिया हुआ था इस पार्ट का, वो डायमीटर कितना था 14 था, हमने 14 का हाफ कर दिया, 7 सेंटीमीटर हमें रेडियस मिल गई। इनर रेडियस को हम लोग सिर्फ स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। अब देखो इनर तो हमें मिल गई, अब हम निकालेंगे पूरी की मतलब आउटर रेडियस। तो देखो अगर हमारी इनर है 7 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस कर देंगे तो हमें आउटर की भी रेडियस मिल जाएगी। तो इसको रेडियस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आउटर रेडियस को इससे कैपिटल आर से, तो 7 + 1। और ये 1 क्या है, 1 है हमारी थिकनेस। अगर यहाँ से लेकर, ठीक है, और यहाँ तक की रेडियस हमारी 7 है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की थिकनेस भी है, इसको ऐड कर देंगे तो हमारी पूरी रेडियस मिल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। समझ गए इतनी बात। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इनर भी मिल गई है और आउटर रेडियस हमें दोनों मिल गए। इतना क्लियर हो गया। तो चलो अब हम लोग क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखो देख लो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, या फिर हॉलो सिलेंडर का ही फॉर्मूला लगेगा, या फिर लिख लेना आप वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। हॉलो सिलेंडर लिखने की जरूरत भी नहीं, या फिर आप सीधे ये लिख लेना वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है। तो देखो हॉलो सिलेंडर है तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसका फॉर्मूला लगेगा पाई आर ब्रैकेट में, सॉरी पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। समझ गए। तो पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 22/7 होती है, ये तो आपको पता ही होगी। और एच हाइट जो है वो गिवन है कि नहीं गिवन है, ये देख लो। हाइट देखो हमारी क्या कह रहा है, जो लेंथ है वो कितनी 1 मीटर है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो लेंथ है हमारी, हाइट है वो कह रहा है 1 मीटर है। ओके, देखो लेंथ है 1 मीटर। अब मीटर को हम लोग चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि डायमीटर रेडियस अब हमारा सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर हमें पता है, 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है।
तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा, समझ गए। अब हम लोग एच की जगह पे 100 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कैपिटल आ रहा है यहाँ पर कितना 8 है, यहाँ पर 8 स्क्वायर किया, माइनस स्मॉल आ रहा है हमारा कितना है 7 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 स्क्वायर कर दिया। यहाँ लिखा 22/7 इंटू 100। अब 8 8 जा कितना होता है, 8 इंटू 8 करो, 8 8 जा 64, 7 7 जा 49 होता है, ठीक है 49। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो अब अगर इसको इसे डिवाइड करोगे 7 का इसे डिवाइड करोगे 3.14 ही आएगा, ठीक है, इंटू 100 कर दो। अब क्या करो, इन दोनों को माइनस करो आपस में, माइनस करने में हमारे पास देखो कितना आ जाएगा, अगर हम लोग इसका माइनस करते तो 15 टाइम चला जाएगा, 15। ओके, करके चाहे देख लेना, इसे 15 ही आएगा। अब देखो क्या होता है कि इसका हम लोग अंदर इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 3.14 इंटू 100 इंटू 15 करो तो 1500, और 1500 इंटू 3.14 कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट ये हट जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 314 इंटू 15, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग इजीली कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4710, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी था, बस इसको हल्का समझना था और कुछ भी नहीं इसमें। अगर डायग्राम आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ सॉइल मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 21 मीटर डीप एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 8 मीटर। एक कुआं है, ठीक है, उसकी जो गहराई है 21 मीटर है और जो डायमीटर है वो 8 मीटर है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि उससे कितनी हम क्या निकाल सकते हैं, कितने क्यूबिक मीटर हम लोग सॉइल निकाल सकते हैं, ये हमारा पूछा गया है, ठीक है। मतलब सॉइल क्या, मिट्टी पूछी गई है, कितनी हम लोग क्यूबिक मीटर निकाल सकते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है इफ द सॉइल सो डग आउट इज स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगल प्लॉट 24 मीटर इंटू 11 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म फॉर्म। अब कह रहा जो वो सॉइल निकली है उसको हम रेक्टेंगल प्लॉट में फैला देंगे, फिर देखेंगे वो कितने मीटर क्या हो जाएगी, प्लेटफॉर्म बन जाएगा उस सॉइल का, मिट्टी का। समझे, नहीं समझे तो सिंपल सी बात है कि कुएं से मिट्टी निकाली जा रही है, कितनी मिट्टी निकल रही है उससे वो हमें बताना है, और उस मिट्टी को हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म में फैला दिया, प्लॉट में फैला दिया, और उसको जो फैलाने के बाद हमने देखा कि वो कितने मीटर की हाइट बना देता है, ठीक है। फैलाने के बाद कितनी हाइट हो जाती है उस मिट्टी से, वो हमें बताना है। सिंपल है, चलो इसे करते हैं, बहुत ईजी ये भी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले जो गिवन है हम लोग लिखते हैं इसे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 है ये। 8 में हमारे पास जो हमारा कुआं था ना, ठीक है, उसकी जो डायमीटर थी हमारे पास कितनी थी देख लेते हैं। डायमीटर हमारे पास कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है, और 8 मीटर है, और जो गहराई है मतलब हाइट है एक तरह से, डीप है कितना 21 मीटर है, ठीक है। तो गहराई मान लो यहाँ पे डीप ही लिख देते हैं, डी से डायमीटर, डी से डीप कितना है हमारा 21 मीटर, ठीक है। इसको हम हाइट कर देते हैं, डायमीटर हाइट, ठीक है, ये तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। सो सिंपल सी बात है, हमें इसमें क्या बताना, वॉल्यूम। अगर क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम। एक हमारे पास ये देखो कुआं है, ठीक है, ये कुआं है। अब इसके अंदर से इसकी हाइट है कितनी 21 मीटर है, और इसकी हाइट कितनी है, डायमीटर कितना हमारा 8 मीटर है। अब कह रहा है इतने में खुदाई की जा रही है तो कितना वॉल्यूम होगा, कितना हमारी मिट्टी निकलेगी, मिट्टी निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है, हमें इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है, पाई हमेशा हम लोग क्या लिखते हैं 22/7 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने 22/7। रेडियस हमें पता है कितनी है, नहीं पता रेडियस, तो हम लोग रेडियस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, रेडियस हमें पता है हाफ होती है किसका, डायमीटर का। डायमीटर कितना 8 है, बाई 2 कर दिया 4 मीटर।
तो यहाँ लिखा हमने 4 होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 21। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है। अब देखो 22 इंटू 4 जा कितना होता है 16 होता है, इंटू 3 कर दो, ठीक है। अब देखो जब हम लोग 3 का अब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का हम लोग कर देते हैं 22 में, तो 66 हो जाएगा इंटू 16। अब इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1056 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉइल का, मतलब कितनी हमने मिट्टी निकाल ली, ठीक है। ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास एक प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, प्लॉट है जिसकी हाइट हमारे पास देखो क्या दी हुई है, हमारे पास 24 मीटर इंटू 11 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ मान लो 24 मीटर है और ब्रेथ हमारे पास 11 है। लेंथ हमारे पास इसकी है 24 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ हमारी है कितनी है, ये है 11 मीटर, और हाइट हमें पता नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। चलो तो अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ प्लॉट क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ प्लॉट मतलब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, प्लॉट हमारा रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल का है, रेक्टेंगल शेप में है, तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगी। तो लेंथ हमारे पास कितनी है 24, ब्रेथ हमारे पास 11 है, और हाइट कितनी है हमें पता नहीं है, तो हमने इसको ऐसे रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा, इतना तो हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, वॉल्यूम ऑफ सिंक इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल स्प्रेड ओवर प्लॉट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हमने जो निकाली थी वो कितनी थी 1056, ठीक है, और ये हमारा क्या वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, और प्लॉट कितना होगा 24 इंटू 11 इंटू एच, ठीक है। अब देखो 1056 24 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में, और 11 भी मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा एच, ठीक है। 24 से इसको कैंसिल करो, ये कितना टाइम में जाएगा 44, 11 से करो तो ये 11 4 टाइम, तो हाइट हमारा आ गया क्या 4। तो हमने हाइट भी फाइंड कर लिया, ठीक है, और हमने क्या फाइंड कर लिया, सॉइल भी फाइंड कर लिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमें आप मैसेज करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में आप हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और एक काम और करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।